भारत की कक्षा 8 के छात्र ने किया ऐसा जादू, जापान में भी मच गया भूचाल। वैज्ञानिक बोले ये तो सच में चमत्कार है। लड़की ने बनाया ऐसा कमाल का गैजेट, कितने भी आंधी में चले जाओ धूल का कोई असर नहीं। किसानों के लिए भी बन गया वरदान। वो छप्पर के घर में रहती, डिबरी जलाकर पढ़ाई करती। पिता दूसरे की मजदूरी करने जाते हैं और पूरी दुनिया इस लड़की को सलाम कर रही है। भारत से लेकर जापान तक के वैज्ञानिक बोले इस लड़की का दिमाग कई गुना तेज है। आने वाले समय में ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक बनेगी। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और वैसे भी ये हिंदुस्तान है। यहाँ के गांव गली मोहल्ले का बच्चा बच्चा जीनियस है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने। दरअसल इस लड़की ने घर पर ही एक ऐसा गैजेट बनाकर तैयार कर दिया जिसने जापान तक की नींद उड़ा दी है। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक उसे सलाम कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। इसने ऐसा क्या बना दिया जो सबको हैरान कर रहा है। सब कुछ हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि गांव देहात में रहने वाली इस छात्रा की प्रतिभा को पूरी दुनिया जान सके। दरअसल इस लड़की का नाम है पूजा, जो यूपी के बाराबंकी जिले के औरंगा गांव की रहने वाली है। फिलहाल पूजा कक्षा 12 की छात्रा है और देश के हर छात्र छात्रा के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आई। पूजा का घर छप्पर का बना हुआ है। उसके घर में लाइट नहीं, वो डिब्बी की रोशनी से पढ़ाई करती है। उसके कारनामे ने जापान के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि पूजा के पिता पुत्तीलाल मजदूरी हैं और मां सुनीता देवी एक सरकारी स्कूल में रसोइया हैं। घर छोटा है जो पतवार के छप्पर से बना हुआ है। 5 भाई के साथ मिलकर पूजा अपने इसी घर में रहती है। पूजा अपने यहाँ सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा होशियार है। वो केवल एक पढ़ाकू छात्रा ही नहीं बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों में भी आगे है और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर चारा काटना, पशुओं की देखभाल और अन्य घरेलू काम भी करती है। पढ़ाई का समय निकालना उनके लिए आसान नहीं रहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पूजा को पहली बार पहचान तब मिली जब उन्होंने कक्षा 8 में पढ़ते समय एक विज्ञान मॉडल बनाया जिसका नाम था धूल रहित थ्रेशर मशीन। स्कूल के पास थ्रेशर मशीन से उड़ने वाली धूल से छात्रों को परेशानी होती थी, जिससे प्रेरणा लेकर पूजा ने टीन और पंखे की मदद से एक ऐसा मॉडल बनाया जो उड़ने वाली धूल को एक थैले में जमा कर लेता है। ये मॉडल न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित था बल्कि किसानों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता था। इस मॉडल को बनाने में उन्होंने लगभग 3000 रुपए खर्च किए, जो उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। वर्ष 2020 में ये मॉडल जिला और मंडल स्तर पर चुना गया, फिर राज्य स्तरीय प्रदर्शन और अंततः राष्ट्रीय विज्ञान मेले में वर्ष 2024 में विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान मेले में भी पूजा के मॉडल को चुना गया। और अब पूजा को जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शैक्षिक भ्रमण के लिए जापान भेजा गया। वहां उन्होंने अपने मॉडल और विचारों से न केवल तारीफ बटोरी बल्कि ये भी साबित किया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। ऐसे में इस होनहार छात्रा को दीजिए बधाई और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।